हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, सभी को पता है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोडाफोन आइडिया का हियरिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काफ़ी बड़े फैसले लिए हैं। मैनेजमेंट के अंदर कुछ बदलाव हो चुके हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो, कल 3 अक्टूबर 2025 को ऑलमोस्ट रात के समय पर ये रिपोर्ट आपको देखने को मिला बीएसई के ऊपर। वोडाफोन आइडिया का ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हो कंपनी ने बता दिया है कि जो मिस्टर मूर्ति है उनका टेन्योर खत्म हो चुका है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के अंदर। और अभी वो 5 अक्टूबर 2025 तक ही कंपनी के अंदर काम करने वाले, यानी यहाँ पर उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। सीएफओ की जो सीट है वो खाली हो चुकी है। उसके बाद देख सकते हो उन्होंने रीअपॉइंटमेंट नहीं किया, अपॉइंटमेंट किया है। रीअपॉइंटमेंट का मतलब हो जाएगा कि मिस्टर मूर्ति को ही रीअपॉइंट कर लिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया है। किसको बनाया है? अपॉइंटमेंट कर लिया है मिस्टर तेजस मेहता को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का। और ये दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 से, यानी मंडे के सेशन से कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे और कंपनी का जो फाइनेंशियल ऑफिसर का जो भी काम होता है वो यहाँ पर ये संभालने वाले हैं। तो सीएफओ की जो सीट खाली थी, जो पहले मिस्टर मूर्ति हैंडल कर रहे थे, वो यहाँ पर 5 अक्टूबर 2025 तक काम करेंगे। यानी कल लास्ट उनका दिन होने वाला है। वैसे भी कल संडे है, तो कल लास्ट उनका दिन होने वाला है कंपनी के अंदर। और 6 अक्टूबर यानी मंडे से मिस्टर तेजस मेहता कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट दिया। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर तो रीज़न क्या था कंपनी छोड़ने का, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अभी उनकी एज ऑलमोस्ट 49 ईयर्स के हैं मिस्टर तेजस मेहता। और अगर मैं बताऊं यहाँ पर डिटेल्स आपको उनके बारे में, सो काफ़ी अच्छा एक्सीलेंस है उनका फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव साबित हो सकता है कंपनी के लिए। तो ये पहला अपडेट था। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरा अपडेट भी आप देख सकते हो, कल ही आया है 3 अक्टूबर 2025। इसमें यहाँ पर कंपनी का मानना है कि उनको ज़रूरत है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। और यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने कहा कि हमने एक इंटीमेशन दिया था 14 अगस्त 2025 को, ही हमने बता दिया था कि यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट करेंगे मिस्टर अभिजीत किशोर का एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कंपनी की सीईओ कौन बनने वाला है? अभिजीत किशोर। लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर वोटिंग होता है। बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो वोट करते हैं कि किसको सीईओ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब जैसे मिस्टर अभिजीत किशोर का नाम आ रहा है, तो इनके खिलाफ कितने लोग हैं, कितने लोग साथ हैं, वो वोटिंग के जरिए से ही होगा। जैसे बहुत लोगों को, इनको अगर सीईओ बनाना है कंपनी का तो वो वोट करेंगे, जिनको नहीं बनाना है वो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग होगा, और वोटिंग का जो भी डिसीजन होगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर 10 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 10 अक्टूबर तक टाइम है। जो भी बोर्ड के मेंबर हैं वो वोट कर सकते हैं सीईओ के लिए। यानी उनको अभिजीत किशोर को सीईओ बनाना है या नहीं बनाना है, वो डिसीजन हमें 10 अक्टूबर 2025 को दोस्तों यहाँ पर सामने आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है। वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों यहाँ पर रिटेलर के कमीशंस को बढ़ाने की बात करी है। यानी जो रिटेलर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्प आउट करते हैं टेलीकॉम कंपनीज के सिम्स को बेचने के लिए, तो उनके कमीशंस को यहाँ पर, रिटेलर के कमीशन को बढ़ाने की बातचीत कर दी है दोस्तों कंपनी ने। और इससे क्या होगा? इससे कस्टमर का कनेक्ट बढ़ेगा और मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया का बढ़ेगा। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। रिटेलर का अगर कमीशन बढ़ा दिया है कंपनी ने, तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, कंपनी को यह बेनिफिट होगा कि उनका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। उसके साथ कस्टमर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बैठेगा। और साथ ही साथ देखिए, रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है कि उनको ज़्यादा कमीशन चाहिए। अब जो कंपनी उनको ज़्यादा कमीशन देगी, वो उसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप गए एक शॉप के ऊपर, आपको एक नया सिम चाहिए। वोडाफोन आइडिया उनको बेटर यहाँ पर क्या दे रहा है? बेटर कमीशन दे रहा है एज़ कम्पेयर टू जियो, एज़ कम्पेयर टू एयरटेल। सो वो लोग क्या करेंगे? आपको कन्विंस करेंगे कि आप वोडाफोन आइडिया का सिम खरीदो, क्योंकि उनको अच्छा कमीशन मिल रहा है। यही दोस्तों मार्केट की रियलिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मूव है वो काफ़ी अच्छा मूव है।
और अगर जियो से और एयरटेल से यहाँ पर एक अच्छा कमीशन मिलता है जो रिटेलर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और कस्टमर का कनेक्ट बढ़ेगा और जो नए सिम है वो कस्टमर को दिए जाएंगे रिटेलर के द्वारा। वो जियो को ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं करेंगे, वो एयरटेल को ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं करेंगे, वो वोडाफोन आइडिया को प्रिफर्ड करेंगे क्योंकि उनको वहाँ से कमीशन एक सिम नया सिम बेचने पे ज़्यादा मिल रहा है। बस इतनी सी बात है। तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा दोस्तों वोडाफोन आइडिया को। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि डीओटी ने क्यों यहाँ पर जो हियरिंग है, क्योंकि वो 26 या 27 सितंबर को होने वाली थी हियरिंग, लेकिन उसको कैंसिल आउट करके एक हफ्ते का समय मांगा था, एक सप्ताह का समय मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। क्यों मांगा था उन्होंने अभी बता दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सोल्यूशन यहाँ पर चाहिए क्योंकि सरकार भी 50% स्टेक यहाँ पर रखती है वोडाफोन आइडिया के अंदर, यानी सरकार भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है कंपनी के अंदर। तो कुछ सोल्यूशन तो चाहिए, ये सरकार भी मान रही है, डीओटी भी मान रहा है और वोडाफोन आइडिया तो शुरुआत से यही कह रहा है कि कुछ सोल्यूशन तो निकालो इस प्रॉब्लम का। तो सरकार ने भी उसको यहाँ पर हामी भरी है कि हाँ कुछ सोल्यूशन तो चाहिए। ये दोस्तों किसने कहा, ये जो डीओटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर मेहता, उन्होंने यहाँ पर कहा कि कुछ सोल्यूशन तो चाहिए। अब यहाँ पर ये अच्छी बात हो गई कि उन्होंने सोल्यूशंस के लिए ही एक हफ्ते का समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि कुछ सोल्यूशन तो निकले। अब दोस्तों 6 अक्टूबर को क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो डीओटी है वो एक सोल्यूशन के साथ आए, एक सोल्यूशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए, वो सोल्यूशन वोडाफोन आइडिया को सुनाया जाए, जो चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के उनके सामने यहाँ पर सुनाया जाए, और अगर वोडाफोन आइडिया उस चीज़ के ऊपर अग्री करता है तो फिर वो जो सोल्यूशन यहाँ पर डीओटी ने रखा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वोडाफोन आइडिया कहता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो सामने तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, सो वही यहाँ पर कुछ उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें उल्टी फेर करके, यानी थोड़ा बहुत चीज़ें सही करके वोडाफोन आइडिया को एक बेटर यहाँ पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना बात क्लियर आप समझ के चलो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो सोल्यूशन है वो तो मिलेगा वोडाफोन आइडिया की कंपनी को। यानी यहाँ पर एक अच्छी खबर तो आपको सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिल सकती है। चांसेस आर हायर, चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि एक सोल्यूशन तो लेकर आएगा आपका डीओटी। अब डीओटी का जो सोल्यूशन है उसके ऊपर अग्री डिसअग्री करना ये किसके ऊपर है, वीआई के ऊपर है। अगर वीआई डिसअग्री करता है सो सामने कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सो वो यहाँ पर एक बेटर सोल्यूशन जो डीओटी ने दिया है उसी को यहाँ पर अपग्रेड करके एक बेटर सोल्यूशन वीआई को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक अच्छी खबर आ सकती है वोडाफोन आइडिया को लेकर 6 अक्टूबर 2025 को। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।